मान्यता है कि भगवान राम द्वारा माता सीता का परित्याग करने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने सीता जी को अपने आश्रम में आश्रय दिया था। यहीं पर लव और कुश जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी यहीं पर किए थे। इसी आश्रम में उन्होंने लव और कुश को शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी थी। लव और कुश अपने पिता भगवान राम की तरह ही वीर योद्धा थे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे शत्रुघ्न की सेना को लव कुश के सामने घुटने टेकने पड़े थे। जब भगवान राम से पहली बार मिले लव कुश तो क्या हुआ था? आखिर दोनों बालकों में इतनी शक्ति कहां से प्राप्त हुई? दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बार की बात है, गोमती नदी के तट पर श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया। यह एक अनुष्ठान परंपरा थी कि यज्ञ के सफल समापन और फल के लिए श्री राम को एक घोड़ा छोड़ना था और उसके साथ एक शर्त यह थी कि जो कोई भी घोड़े को पकड़ता है तो उसे उनके सेना से युद्ध करना पड़ेगा। यज्ञ समाप्ति के बाद छोड़े गए घोड़ा चलता हुआ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस वक्त ऋषि उपस्थित नहीं थे और कुश जंगल में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। लव ने सबसे पहले घोड़ा को देखा। इतने सुंदर जानवर को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जंगल में बहुत से जानवर देखे थे, लेकिन इतना बढ़िया जानवर कभी नहीं देखा था। फिर उन्होंने घोड़े के माथे पर चमक रहे स्वर्ण पदक पर लिखे शब्दों को पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो कोई भी अयोध्या के शासक को अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करता है, उसे इस घोड़े को बांधना चाहिए और उसकी सेना के साथ लड़ना चाहिए। फिर लव ने घोड़े की लगाम मजबूती से पकड़ ली और तुरंत उन्हें पास के एक पेड़ से बांध दिया। फिर क्या था, शत्रुघ्न की सेना को जब इस बात की पता चली तो शत्रुघ्न के नेतृत्व में सेना आश्रम पहुंच गई। सिपाहियों ने लव को घोड़े के साथ देखा। उन्होंने लव से कहा, ओ छोटे, ये खेल नहीं है। जो इस घोड़े को बांधेगा उसे हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तुम तो अभी बच्चे हो, घोड़े को आजाद करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लव ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैंने यह जानते हुए इसे बांधा है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। फिर उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। सेना भी धनुष बाण लेकर तैयार थे। इससे पहले कि वे एक भी तीर चला पाते, लव ने उन पर ऐसा बाण चलाया कि वे सभी गहरी नींद में ढेर होकर गिर पड़े। दूर सेनापति शत्रुघ्न ने छोटे बच्चे की अद्भुत धनुर्विद्या देखी और अवाक रह गए। वह बस बच्चे को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वह अचानक लव के प्रति विस्मय और प्रशंसा से भर गया। वह लव के पास पहुंचा और बोला, हे छोटे बच्चे, मैं आपकी तीरंदाजी से बेहद प्रभावित हूं। मैंने मेरे सैनिकों पर आपके हमले को माफ कर दिया, तो अब घोड़े को छोड़ दो। तभी कुश भी आ गया। वह लव के पास खड़ा हो गया और पूछा, आप हमें क्षमा देने वाले कौन होते हैं? कुश की व्यंग्यात्मक टिप्पणी शत्रुघ्न सहन नहीं कर सके। शत्रुघ्न ने अपनी सेना से सुग्रीव और हनुमान को बच्चों को हराने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ लंबी करके लव के चारों ओर लपेट दी। जब सीता जी ने हनुमान को देखा तो उन्होंने हनुमान को पहचान लिया। सीता जी गहरी सोच में पड़ गईं और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वह घोड़ा किसी और का नहीं बल्कि श्री राम का है। फिर सीता माता ने लड़कों से कहा, यह घोड़ा तुम्हारे पिता का है, ये हनुमान जी हैं, वह तुम्हारे पिता का सेवक है। लव और कुश ने विनती भाव में कहा कि हमने केवल अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार व्यवहार किया, हमें चुनौती दी गई, इसलिए हमने मुकाबला किया। तभी वाल्मीकि ऋषि वापस आ गए थे। सीता जी ने सारी घटनाएं वाल्मीकि ऋषि को बताईं। फिर वाल्मीकि ने लव और कुश को घोड़े के पास ले गए और उनके हाथों से सेना को लौटा दिया। सेना खुशी खुशी चली गई। ऐसी असाधारण और आश्चर्यजनक घटना को नागरिकों ने देखा। उन्होंने इसकी सूचना श्री राम को दी। उन्होंने बच्चों को अपने महल में बुलाया। तभी वाल्मीकि जी ने महल में प्रवेश किया और जुड़वा बच्चों की पहचान बताई। यह जानकर कि लव और कुश सीता के जुड़वा बच्चे थे, श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, लव और कुश की शक्ति का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन दो साधारण बालकों ने शत्रुघ्न और हनुमान जैसे वीर योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।